प्रणाम गुरु गुरु जी। जी। राम राम गुरु सर। जी प्रणाम। सभी नमस्कार। को प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी को प्रणाम। प्रणाम। राम हाँ राम जी, सर। राम राम जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। प्रणाम सर। मेरा सौभाग्य आपके दर्शन दोबारा हुए। कौन बोल रहा है? सर मैं निखिल मोंगा, डॉक्टर निखिल मोंगा। अच्छा। आपके पहले एक दो फ्री सेशंस लगाए हैं मैंने, डेमो सेशन। आपका वीडियोस शायद ही कोई होगी जो स्किप हुई हो। बिग फैन ऑफ यू। राम थैंक यू राम जी। सर जी। राम राम जी, राम राम। नमस्ते सर बहुत जी। दिनों से मेडिटेशन नहीं कराया था और बहुत बार ये बात हुई कि मेडिटेशन कराओ सर, मेडिटेशन कराओ सर। परसों ऐसे ही मन कर गया, चलो मंडे को कराते हैं। मंडे का बैच शाम का फिनिश हो गया, तो ये दिन फ्री था, दिन नहीं शाम फ्री थी, तो मैंने कहा चलो फायदा उठाते हैं इसका। नमस्ते सर जी। नमस्ते। थैंक यू सो नमस्ते मच पहले सर। सर। 15-20 मिनट, पहले 15 मिनट आप लोगों से कुछ बात कर लें। आप लोगों ने कुछ भी बात करनी करो, उसके बाद, क्योंकि मेडिटेशन के बाद हम बात करने की हालत में नहीं होंगे। कोई भी ना हालत में होगा, ना बात करना चाहेगा, क्यों है ना? सर? अच्छा सर, मैंने बात किया था सर, जो अगर वो बात राइट राइट सर। अभी इन जनरल बात जी। ग्रुप की तो बात, मैंने ग्रुप बात में करी थी तब ऑन किया था। म्यूट रखिए। घर की बातें मत सुनाओ भाई, क्यों सुना रहे हो घर की बातें? मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, जो ऑन करना चाहे ऑन कर सकते हैं। हाँ जी। आप लोगों के मन में कुछ है जो बात करने का मन करे तो वो बात कर लीजिए, कुछ भी, एनीथिंग। शरीर क्लास वाली बातें नहीं। की आधा आधा चार घंटा। अवस्थाएं बताते हैं ना, जागृत, स्वप्न और सूक्ष्म, पता नहीं क्या 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 है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये अलग तरह की चीजें हैं, मतलब किसके बारे में आप बात कर रहे हो? व्यक्ति के बारे में, जातक के बारे में बात कर रहे हो या धरती के बारे में? क्योंकि अलग मतलब अलग रेफरेंसेस में बात की जाती है। है तो व्यक्ति के बारे में, लेकिन हम व्यक्ति भी नहीं है, हम देह भी नहीं है। हम आत्मा के स्तर पे देखें तो, और जो हमारी अवस्थाएं होती हैं, ये हम जागृत हैं, फिर स्वप्न में हैं, फिर सुसुप्ति है, ऐसे करके ना थोड़ा सा अपने आप से बताइए ना थोड़ा सा। मैं उससे उससे अलग कुछ और बता देता हूँ आपको, जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ जी। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ऑरा के बारे में बताता हूँ। ऑरा और ऑरा से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन। आप लोगों ने शब्द तो, कैमरा ऑन कर लीजिए सब, क्यों बार बार कैमरा ऑन नहीं करते हो, मेरे समझ में नहीं आता। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर ऑरा मैं ऑफिस में शब्द हूँ। तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ऑरा शब्द तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, हाँ जी सर। लेकिन ये ऑरा होता क्या है और कैसे बनता है, और हमारे जीवन में जो घटनाएं होती हैं उनका हमारे ऑरा से क्या संबंध है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। नॉर्मली आप लोग जब गूगल पे देखोगे व्हाट इज ऑरा, तो वो कहेंगे देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड यू, है ना? ऐसा ऐसा कुछ वहां पे मिलेगा। वो तो चलो एक ठीक है, बेसिक इन्फो है। ऑरा जो होता है वो, हम हम लोग जो गवर्न होते हैं, हम लोग जो चलते हैं, जीते हैं, हमें चलाने वाला कौन है? कोई तो है ना जो हमें इस संसार में चला रहा है। वो कौन है और कैसे चलाता है, और कैसे कैसे हमें ऑपरेट करता है? तो वो, आपने सुना होगा एक कहानी है, सूर्यदेव के रथ में 7 घोड़े हैं, है ना? जब सूर्यदेव चलते हैं तो उनके आगे 7 घोड़ों का एक रथ चलता है, और सबकी कमान जो है वो सूर्यदेव के हाथ में होती है। ऑब्वियसली सूर्य रथ का
सूर्य का रथ है तो सूर्य के हाथ में कमान होगी। ये जो बात कही जाती है ना, म्यूट कर लीजिए पीछे से प्लीज, बीच बीच में आवाजें नहीं आए, क्योंकि मैं आज थोड़ा दूसरे लेवल पे बात करना चाहता हूँ, मेरे को आज डिस्टर्ब नहीं करना प्लीज सब लोग। म्यूट कर लीजिए सब लोग, बाय डिफॉल्ट म्यूट कर लीजिए। वो जो कहानी है ना, सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं और सातों को सूर्यदेव कंट्रोल करते हैं तो रथ चलता है। वो जो 7 रस्सियां हैं जिनसे घोड़े कंट्रोल होते हैं, लगाम जो भी कह लो आप उसको, वही 7 हमारे अंदर कंट्रोलिंग एनर्जीज है। 7 तरह की एनर्जीज होती हैं जिनको सन कंट्रोल करता है। उसमें से किसी भी एनर्जी को कोई भी रिजल्ट देना है तो वो वाया सन ही दे सकता है, क्योंकि घोड़े किसके हैं? सूर्यदेव के हैं। तो किसी घोड़े को भूख लगेगी, प्यास लगेगी, उसकी हालत अच्छी होगी, खराब होगी, कम एनर्जेटिक होगा, ज्यादा एनर्जेटिक होगा, सातों एक जैसी एनर्जी वाले तो नहीं हो सकते। कोई तेज भागने वाला होगा, कोई थोड़ा थका हुआ होगा, कोई स्लो भागने वाला होगा, लेकिन रथ में सबको समान चलना पड़ता है, बंध के चलना पड़ता है। तो ये जो चल पड़ना है, इसको कंट्रोल कौन करता है? सन करते हैं। और इन घोड़ों को कोई तकलीफ होती है तो वो सबसे पहले किसको पता लगेगी? सन को पता लगेगी कि मेरा एक अश्व जो है वो थक गया है, भूखा है, प्यास लग रही है, बुढ़ा है, यंग है, बच्चा है, कैसा भी है। तो वो इक्वेशंस किसको पता लगती हैं? सन को पता लगती हैं। और सन फिर अपने हिसाब से उनका जो भी फैसिलिटेशन करनी होती है वो करेगा। भाई किसी को चारा देना है, किसी को आराम देना है, किसी को दौड़ाना ज्यादा है, किसी को कैसे करना है, वो सारा मैनेजमेंट सन करता है। ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज लगती है ना, जिसका रथ है, जिसके घोड़े हैं, वही मैनेज करेगा। लेकिन ये जो 7 घोड़े हैं ना, यही एक्चुअली में 7 प्लैनेट्स। यही 7 प्लैनेट आपकी जिंदगी की रेस में आपको दौड़ाते हैं। जब जिंदगी की रेस में हम बराबर से चल नहीं पाते तो क्या होता है, हमारा कोई प्लैनेट हमें गिरा देता है, कोई प्लैनेट उठा देता है, कोई प्लैनेट दिशा बदल देता है, कोई इधर कर देता है, कोई उधर कर देता है। नतीजा क्या होता है? हमारा घोड़ा, हमारा अश्व या हमारा रथ ढंग से चल नहीं पाता। तो वो 7 प्लैनेट हैं जिनकी एनर्जी सन के माध्यम से हमारे शरीर तक आती है। इन सातों के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, वो प्रिज्म से देखते हैं तो रेनबो के कलर्स आते हैं, आसमान में इंद्रधनुष बनता है, वो सातों रंग होते हैं। तो हर प्लैनेट जो है वो वाया सन ही आप तक अपनी रेज पहुंचाता है। आसमान में ऊपर कहीं सन बैठा हुआ है, शनि मंगल तो उससे भी और कहीं और दूर जाके हैं, सन से भी आगे हैं। प्रत्यक्ष देवता कौन है? सन और मून। इस पूरी सृष्टि का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो एक ही सूत्र पे बना हुआ है, वो अलग अलग नहीं है। जैसे होता है ना, एक सॉफ्टवेयर दे दिया, उस सॉफ्टवेयर पे आप करते जाओ काम। यूट्यूब बना दिया किसी ने, यूट्यूब का पैटर्न सबके लिए सेम है, जिसको जो करना है करे। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया उन्होंने, है ना। तो ऐसे ही हमारा भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, एक मैकेनिज्म डेवलप हुआ। उसी पे, इस धरती पे जीवित कोई भी चीज, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, वो सब एक ही सॉफ्टवेयर पे डिजाइन है। किसी का कोई ज्यादा एक्टिव है, किसी का कोई चीज कम एक्टिव है, वो अलग अलग बात है, लेकिन सॉफ्टवेयर सेम है। तो ये जो 7 प्लैनेट हैं, ये हमारे तक सन की एनर्जी के वाया पहुंचते हैं।
प्रत्यक्ष देवता सूर्य और चंद्र को माना गया। प्रत्यक्ष देवता कौन है? जो हमें दिखते हैं वो प्रत्यक्ष है, जो नहीं दिखते वो प्रत्यक्ष है। तो सूर्य चंद्र तो हम रोज देख सकते हैं। यही सेम सिचुएशन हमारी फैमिली में, हमारे घर में होती है। हमें माता पिता हमें रोज दिखते हैं, सूर्य पिता, चंद्र माता। तो धरती पे जो प्रत्यक्ष देवता है वो हमारे माता पिता होते। सेम सिस्टम है ना। सन क्या करता है? पूरे घर के सातों घोड़ों को कंट्रोल करता है। पिता का काम है अपने घर की गाड़ी को मैनेज करना, अच्छे से चलाना। माता उसमें सहयोग करती है। लेकिन प्राइमरी जॉब किसका है? सन का है ना। कमाने का धन, कमाने का मेन जो हमारे समाज में बनाया गया सिस्टम, वो फादर का ही है ना। औरतें कमाए, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन औरत को कमाने की मजबूरी ना हो, ये मेक श्योर करना आदमी का काम है। उसकी हॉबी है, वो कमाना चाहती है, जरूर कमाए। नहीं कमाना चाहती, शी कैन सिट एट होम। रनिंग अ हाउस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सन। तो संसार को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? सन की है। चाहे अंतरिक्ष में सूर्य हो, चाहे घर में पिता हो, जिम्मेदारी दोनों की एक जैसी। इसीलिए सन में सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, ये हार नहीं मानता, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं। एक पिता अपने बच्चे को पालने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन वो करेगा, उसके पास हारने का ऑप्शन है? नहीं है। इसलिए सन को करेज माना गया, हिम्मत माना गया। उसके अंदर इतनी आग होती है कि वो ठंडा हो ही नहीं सकता। जहां पे ठंडक की जरूरत होती है वहां पे माता काम आती है। लेकिन सूर्य गर्मी का कारक है। क्यों? वो ठंडा पड़ गया तो घर कौन चलाएगा? सूर्य ऊपर अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो यूनिवर्स कैसे चलेगा? सेम सिस्टम है, सेम सॉफ्टवेयर है। अब बाकी बचे ये सात घोड़े, तो सात प्लैनेट है। ये सातों प्लैनेट हमारे ऊपर टॉर्च मार के बैठे होते हैं। ऊपर सन से रेज आती हैं और आपकी बॉडी में एंटर करती हैं। एंटर कहाँ से करती हैं? जहां पे हम लोग चोटी करते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। वहां से एनर्जी एंटर करती है, और एंटर करने के बाद अपनी अपनी जगह पे वो चली जाती है। सात जगहों पे चली जाती है। ये सात जगहें जो हैं, ये सात प्लैनेट के अपने अपने बेडरूम समझ लो आपकी बॉडी के अंदर। इन्होंने जाके अपने अपने कमरे में जगह पकड़ लेनी है। और इसी से आपका ऑरा बनता है। आपका जो ऑरा है, इसी एनर्जी का रेडिएशन है, उसी एनर्जी की वाइब्रेशन है, जो एक्सपैंड होती है और आपके ऑरा में आसपास हो जाती है। तो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जैसे मैग्नेट देखने में जैसा भी हो, लेकिन लोहे की चीज आते ही उसके मैग्नेटिज्म का पता लगता है वो कितना पावरफुल है। ऐसे ही हमारी बॉडी में से भी रेज निकलती है। वो रेज जो है वही हमारे प्लैनेट्स की एनर्जी है। अच्छी है तो अच्छी, खराब है तो खराब। फीमेल्स में हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, लेकिन उसकी वजह से हमारे यहाँ हिंदुस्तान में फीमेल्स की वो सेंस एक्टिव हो गई बहुत ज्यादा। वो सेंस कौन सा है? कि अगर आप आगे जा रहे हो और आपके पीछे कोई लड़का आपको बुरी नजर से देख रहा है, या उसकी इंटेंशन टुवर्ड्स आपके लिए बैड है, तो फीमेल्स को, क्योंकि बचपन से उनको प्रैक्टिस होती है, उनको पता लग जाता है। उनकी छठी इंद्रिय एक्टिव रहती है ये। आपके पीछे कभी भी कोई ऐसा इंसान जिसके ऊपर आपको अनप्लेजेंट सा लग रहा हो, आप पीछे मुड़ के देखते हो ना, यू फील समथिंग बैड ना। आपको एहसास हो जाता है ना कि पीछे कुछ गड़बड़ है। ये आपको इसलिए पता लग जाता है क्योंकि आपको प्रैक्टिस कराई गई बचपन से। मेल्स को ये प्रैक्टिस नहीं कराई जाती, तो उनकी ये सेंस डेवलप नहीं हो पाती। लेकिन फीमेल्स में वो डेवलप हमारे यहाँ हो जाती है। इसका मतलब क्या है? उसने तो आपको कुछ कहा नहीं, लेकिन आपको फिर भी कुछ फील हो गया।
इसलिए हुआ क्योंकि उसने आपके ऑरा के अंदर एंट्री करी। उसकी जो बैड वाइब्स हैं, उन बैड वाइब्स ने आपके ऑरा के अंदर एंट्री करी। जब भी कोई घटना हमारे जीवन में होती है, तो वो घटना पहले, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। हमारे जीवन में जब भी कोई घटना होती है, तो उस घटना के होने से पहले वो घटना यूनिवर्स में हो जाती है। पहले यूनिवर्स में होती है। यूनिवर्स में होने की वजह से वही सेम इवेंट आपके ऑरा में होती है, और फिर आके आखिरी में आपकी बॉडी के अंदर होती है। और जब आपकी बॉडी के अंदर वो इवेंट होती है, तब आपको कहीं ना कहीं ठंडा, गरम, पेन महसूस होता है। तो वो इवेंट कब हुई? जब आपको ठंडा गरम लगा, या जब आपको, मान लीजिए कोई आपको पिन चुभ हो रहा है, सामने से पिन चुभ हो रहा है, ऐसे लेके आ रहा है आपकी तरफ, ऐसे पिन चुभ होने के लिए, तो चुभने से पहले आपको उसका दर्द हो जाता है ना। आपने देखा होगा, कई वीडियोस हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन की सुई अभी दूर ही है, वो बच्चे की तरह उछलने लग जाते हैं लोग, क्योंकि उनके दिमाग में वो इवेंट हो गई कि इंजेक्शन लग गया मुझे, और उनको इंजेक्शन से लगता है डर। तो इंजेक्शन असल में तो लगा नहीं, लेकिन उन्होंने उस इवेंट को अपने थॉट प्रोसेस में एग्जीक्यूट करा लिया। सेम उसी तरीके से हमारे जीवन में जब भी कोई घटना होती है, उसकी एक पैरेलल इवेंट सेम यूनिवर्स में हो जाती है। जब वो यूनिवर्स में इवेंट होती है, फिर आपकी बॉडी में होती है, आपके लाइफ में होती है, और आपको पेन होता है, इसके बीच का टाइम गैप जो है वो बहुत नॉमिनल है ही नहीं एक तरह से। लेकिन वो पहले घटना, इवेंट जो है आपकी, वो आपकी बॉडी के बाहर होती है, आपकी बॉडी के अंदर बाद में आती है। तो ये जो हवा में कुछ इवेंट्स होती हैं, ये आपके ऊपर इफेक्ट करती है। अगर आपका ऑरा मजबूत है, तो जो बाहर से आपके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है झटका लगने के लिए, जो इवेंट का झटका लगने वाला है, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जो बैड इवेंट होने वाली है, वो उसका मुकाबला करने के लायक है, आपका ऑरा। जब आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है, तो आपके साथ बैड इवेंट्स नहीं होती। और ऑरा को स्ट्रांग करने का एकमात्र तरीका है मेडिटेशन। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाओगे, वैसे वैसे आपका ऑरा स्ट्रेंथन होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। और जैसे जैसे आपका ऑरा स्ट्रेंथन होता जाएगा, आपके ऊपर जीवन में होने वाली घटनाएं नहीं बंद नहीं होंगी, मैं ये नहीं कह रहा बंद हो जाएंगी, लेकिन आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो जीवन में जो बड़ी से बड़ी, लोग इतना रेमेडी के पीछे परेशान हैं आजकल, तो रेमेडी ही रेमेडी रह गई है सिर्फ। लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, बस रेमेडी दे दो, दाल चावल चीनी बता दो कुछ, उसी से उनका काम चल जाता है। सबसे बेहतरीन रेमेडी जिसमें एक पैसा नहीं लगता, वो है ध्यान, मेडिटेशन। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाओगे, आपका ऑरा स्ट्रांग होता जाएगा। आपके ऑरा में कोई डर्टी इमेज, डर्टी एनर्जी वो एंटर ही नहीं कर पाएगी। और जब एंटर ही नहीं कर पाएगी, तो आपके जीवन में कोई बुरी घटना आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगी। घटना नहीं होगी, मैं ये नहीं कह रहा, घटना तो होगी, लेकिन आपके लिए वो कुछ खास नहीं होगी। हमारे बड़े हमेशा ये बोलते थे कि ईश्वर, जो तकलीफ है वो तो हमारे भाग्य की है, बस हमें शक्ति दे कि हम उसको संभाल सकें, हम उसको सहन कर सकें। तो जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाते हो, वैसे वैसे आपका ऑरा स्ट्रांग होता जाता है। मेडिटेशन करने वाले को जिंदगी में किसी रेमेडी की जरूरत नहीं होती,
आपका कौन सा प्लैनेट खराब है, कहाँ पे खराब है, कब खराब है, कितना खराब है। पत्रियां दिखाते दिखाते लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको सिंगल शॉट सॉल्यूशन चाहिए तो मेडिटेशन, ध्यान। कोई भी परेशानी, कुछ भी हो, ABC, कोई भी परेशानी हो, ध्यान सबका इलाज है। ज्यादातर लोग इसके बारे में बताते नहीं क्योंकि इससे धंधे का नुकसान होता है। आजकल व्यापारी हैं सारे, मैं भी उन्हीं में हूँ। तो हम तो चाहते हैं आप लोग आते रहो, पत्रियां पूछते रहो, पैसे देते रहो, है ना, लगे रहो। लेकिन आप लोगों को आसान रास्ता बता, किसी मेरे जैसे की जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं पड़ेगी। आप यूनिवर्स के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लो। यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने का एक ही तरीका है, अपना ऑरा स्ट्रांग करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, और अपने आप उस डिवाइन से आप कनेक्ट हो जाते हो। जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तो आपकी रक्षा डिवाइन करता है। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की, किसी पूजा की, किसी पाठ की, किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पता है ये कहने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान मेरा ही होगा, लेकिन एक बात बताता हूँ, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, होगा नहीं। क्योंकि दिक्कत ये है कि मुफ्त की चीज किसी को भी आसानी से पच जाए ऐसा होता नहीं। हम सब ऐसे ही हैं कि हमें जब तक पैसा खर्चा ना हो, हमें लगता है यार ये चीज काम नहीं करेगी। एक हमारा कोर्स है स्वर का। स्वर से आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हो। आपकी सांस लेने के मेथड से आप अपनी जिंदगी की बहुत सारी परेशानियां ठीक कर सकते हो। उसमें पैसा नहीं लगता, इसीलिए उसको कोई भी ज्यादा दिन तक प्रैक्टिस नहीं करता, थोड़े दिनों में करके सब छोड़ देते हैं। और मेरा प्रॉमिस है, अगर आप 6 महीने ढंग से स्वर की प्रैक्टिस कर लो, अपने जीवन में आपको अगर कभी किसी मेरे जैसे की जरूरत पड़ जाए तो बता देना। आपकी जिंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानियां चल रही हो, ठीक ना हो रही हो, आप स्वर का अभ्यास कर लो सही तरीके से सीख के। आपको जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। लेकिन चक्कर तो यही है ना कि फ्री की चीज है तो कैसे मजा आए, इसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा। ऐसा थोड़ी होता है कि सांस ऐसे लो जाओ, लो और सब ठीक हो जाए। ऐसा कैसे होता है? ऐसा नहीं हो सकता। हमें विश्वास ही नहीं होता। मटेरियलिज्म के दुनिया में जी रहे हैं, हमें लगता है जब तक दवाई महंगी ना हो दवाई काम नहीं करेगी। हम ही उन्हीं लोगों में से है ना। सस्ती गोली हो तो असर ही नहीं करेगी, महंगी गोली हो तो असर करेगी। दवाई का सस्ती महंगी से क्या लेना देना, उपाय का सस्ते महंगे से क्या लेना देना। जो उपाय 2 रुपए में हो सकता है, जिनके पास पैसा है उनको बता दो कि भाई साहब ये 2 रुपए का उपाय है, कर लो, वो दोबारा आपके पास आएगा नहीं। यार बताया ही कुछ नहीं। मैंने एक को बताया, भाई साहब हरी मिर्च छोड़ दो। आधा घंटा कंसल्टेशन के बाद कहते हैं सर आपने उपाय तो कुछ बताया ही नहीं। मैंने कहा बताया तो, हरी मिर्च छोड़ दो, बस इतना सही उपाय है। मैं कहा करके देखो। थोड़े दिनों बाद आए, बोले काम तो अभी भी नहीं बना। मैंने कहा हरी मिर्च छोड़ दी, बोले हाँ छोड़ दी। फिर थोड़ी देर बाद अपने आप बोला अब मैं लाल मिर्च खाता हूँ। आशुतोष यही होगा, अभी आया होगा तो। आशुतोष, पता नहीं है नहीं है। तो जो चीज आपसे नहीं छूटनी वो नहीं छूटेगी। श्रीकांत जी को मैंने बोला किसी को खाना खिला दो, मैंने अपने लिए थोड़ी कुछ मांगा। खाना मुझे थोड़ी भेज रहे हैं, ना मैं पत्थर बेचता, ना मैं आपसे पूजा पाठ करने के लिए कुछ मांगता कि मैं आपकी पूजा कर देता हूँ। मेरे पास तो कोई और चीज है ही नहीं, मैं तो कुछ देता बेचता ही नहीं हूँ, तो सिर्फ नॉलेज शेयर करता हूँ। श्रीकांत को मैंने बोला कि भैया
जाओ समोसे खिलाओ लोगों को। ये एक दुकान पे खड़े रहे, कहाँ है श्रीकांत? श्रीकांत हो आप? ये एक दुकान पे 45 मिनट तक समोसे लेके खड़े रहे, कोई उनसे समोसे लेने वाला नहीं आया, खाने वाला नहीं आया। 45 मिनट बाद ये कहते हैं मैं खुद ही अपना एक समोसा खा के घर आ गया। आपको क्या लगता है समोसे मैंने कहा खिला दो तो आपके लिए इतना आसान होगा? नहीं होगा। अगर रेमेडी सही है तो वो काम ही नहीं करेगी। इसलिए नहीं कि आप करना नहीं चाहते, आप करना चाहोगे तो भी नहीं होगा। तो असली रेमेडी वही होती है जो ना हो पाए आसानी से। मेडिटेशन भी ऐसे ही है। मैं कह दूं आप मेडिटेशन करो आपका सब ठीक हो जाएगा, अरे यार इससे क्या होगा, 10 मिनट चुप बैठने से कुछ होता है? 10 मिनट चुप बैठने से दुनिया बदल जाती है। बैठ के तो देखो। दूसरा, एक लोगों के मन में बात आती है कि सर मेडिटेशन करते हैं तो ध्यान नहीं लगता। कुछ लोग मेरे को बताते हैं कि जी वो रोज 1 घंटा ध्यान करते हैं, वो रोज 1.5 घंटा ध्यान करते हैं। मुझे अंदर से हंसी आती है। ध्यान 1 घंटा 1.5 घंटा कर ही नहीं सकते। आप 1 घंटा ध्यान में बैठोगे, उस पूरे 1 घंटे में 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड, 2 मिनट, 2.5 मिनट का ऐसा समय होगा जब आप असल में ध्यान में होगे। ध्यान में होना मतलब उस डिवाइन से कनेक्ट होना और यहाँ पे जीरो हो जाना। 2 घंटे, 1.5 घंटा, 1 घंटा तो कोई जीरो पे रह ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। आप शांत बैठे हो ये मैं मान सकता हूँ, आप एक जगह पे टिक के बैठे हो ये मैं मान सकता हूँ। ध्यान 2 घंटे किया, ये तो आप अपने आप से इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो कि मैं क्या बोलूं। अगर आपका रोज 1 मिनट भी ध्यान लगता है, 1 मिनट, तो आप बहुत अच्छे मेडिटेशन करने वाले हो। धीरे 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 करके आपको मेडिटेशन में बहुत सारी चीजें दिखने लग जाएंगी। और जब दिखने लग जाएंगी तब आपको मेडिटेशन में या ध्यान की अवस्था में, रादर आई शुड से, ध्यान की अवस्था में जाने में समय कम लगने लग जाएगा। शुरू में जब आप 40 मिनट ध्यान में बैठोगे तो हो सकता है 35 मिनट तक आप कुछ ना कर पाओ। आखिरी के मिनट में कहीं डिविनिटी से कनेक्ट हो जाओ तो हो जाओ। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ध्यान में जाना 10 सेकंड का काम है। ध्यान में जाने के लिए आंखें बंद हों ये भी जरूरी नहीं है। आप ड्राइव करते करते भी ध्यान में जा सकते हो। जाना मत, कहीं पता लगा गाड़ी ठोक दो। लेकिन आप वाइल ड्राइविंग भी यू कैन गो इनटू दैट ध्यान स्टेट। एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया था एक बार। किया क्या था, करना पड़ गया था मुझे। एक किसी लड़की के साथ कुछ प्रॉब्लम थी और उसको जब भी प्रॉब्लम होती थी वो मुझे फोन करती थी और मैं उसको उसी टाइम ध्यान में जाके ठीक कर देता था। कुछ मेडिकल इश्यू था, फिट्स पड़ते थे उसको। तो एक बार उसका फोन आया और मैं हाईवे पे था, और हाईवे पे ऐसी जगह पे था जहां मैं गाड़ी रोक नहीं सकता था। तो मुझे सिर्फ ध्यान में जाके कुछ बोलना था। मैंने कहा यार मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मैं इसको कहूंगा 10 मिनट में करता हूँ तो 10 मिनट में मुझे पड़ता है, पता था फिट्स पढ़ते पढ़ते उसकी हालत खराब हो जाएगी। 10 मिनट नहीं झेल सकती थी वो। तो मैंने उस दिन प्रैक्टिस करी, स्टीयरिंग हाथ में, एक्सप्रेसवे पे चल रहा था, गाड़ी की 80 की स्पीड थी। मैं ध्यान में गया और ध्यान में जाके मैंने जो करना था किया, एंड विद इन 30 सेकेंड्स वापस आ गया। 20 से 30 सेकंड में ये सब प्रोसेस करके मैं वापस आ गया, ड्राइव करने लग गया। रोका नहीं गाड़ी मैंने, गाड़ी 80 पे चल ही रही थी। तो ध्यान में जाने के लिए 1 घंटा नहीं चाहिए, ध्यान में जाने के लिए घंटों नहीं चाहिए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ध्यान में 10 सेकंड, 5 सेकंड में भी जाओगे। और बैठे बैठे लोगों से बात करते करते, जैसे मैं अभी आप लोगों से कर रहा हूं, इस अवस्था में भी
मैं ध्यान में रह सकता हूँ कंटिन्यूअसली, मैं ध्यान में भी रह सकता हूँ और आप लोगों के साथ बात भी कर सकता हूँ। मेरा जब कभी फ्लो बनता है तो मैं ध्यान की स्टेट में चला जाता हूँ, और ऐसे में जब बीच में लोग बोल देते हैं तो मेरा बहुत मूड खराब होता है, कई बार मैं चिल्ला भी पड़ता हूँ, कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता है, क्योंकि आपने मेरा ध्यान तोड़ दिया। मेरे को बहुत तकलीफ ज्यादा होती है। आप लोगों को लगता है कि मैं इतना कुछ याद रख सकता हूँ जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ? आप लोगों ने कभी मेरे हाथ में नोट्स, किताबें, कुछ देखा है? कभी देखा है कुछ? कुछ नहीं ना। मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है कि अगर मेरे पास नोट्स है और मुझे नोट्स देख के पढ़ाना पड़ रहा है। कभी कभी कुछ पॉइंटर्स मैंने इन दिनों लिखे हैं नए, तो वो मैंने लिखे हैं, लेकिन मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगता है कि मुझे नोट्स बनाने की क्यों जरूरत पड़ती है। तो ध्यान में जाने के लिए, जब आप ध्यान में जाते हो ना, तो देखो, आपको एक चीज बताता हूँ। नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आपको सिर्फ और सिर्फ तभी मिल सकती है जब आप ध्यान में जाओ। जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हो ना, तो यूनिवर्स अपना डेटा आपको ट्रांसफर करता है। ब्रह्म ज्ञान जिसको बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञानी, उनका क्या होता है? वो ब्रह्म से कनेक्ट कर जाते हैं। तो जब ब्रह्म से कनेक्ट कर जाते हैं तो उनको नॉलेज अपने आप मिलने लग जाती है। आप लोगों ने शायद सुना होगा, वेस्ट में इन चीजों को ज्यादा वो प्रमोट नहीं करते, वो अपने फ्लेवर में रहते हैं। लेकिन आप लोग अगर कभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे ना, तो दुनिया में जितने महान लोग हुए हैं, ये सब ध्यान करते थे। आइंस्टाइन से लेके, विवेकानंद जी से लेके, कोई भी। वो मैथ्स के फॉर्मूले किसने लिखे थे दीवार पे? वंदना जी, क्या नाम था उनका? रामा आर्यभट्ट। रामानुजन। रामा रामानुजन। रामानुजन। रामानुजन जी ने दीवार पे कुछ फॉर्मूले लिखे थे। साइंस अभी तक उन फॉर्मूलों को संभाल नहीं पाया, समझ नहीं पाया। वो अभी नहीं समझ में आएंगे, वो और 100 साल बाद इंसान को समझ में आएंगे, 150 साल बाद इंसान को समझ में आएंगे। लेकिन रामानुजम जी ने जब ध्यान में बैठे तो वो सारे फॉर्मूले देखे और उन्होंने नया सेटस दीवार पे लिख दिए, क्योंकि उनको सपने में दीवार पे लिख के दिखाई दिए था। आइंस्टाइन जब भी कुछ करने लगते थे तो वो ध्यान में बैठते थे, अपने हाथ में एक वो बॉल होती है ना, जो स्ट्रेस बस्टर बॉल जिसको बोलते हैं, वो बॉल लेके बैठते थे कुर्सी पे, और ऐसे बैठे बैठे घंटों बैठे रहते थे। ध्यान में जाने की टेक्निक है, यू हैव टू फोकस योर थॉट प्रोसेस ऑन समथिंग। आपका जो ध्यान है, जो इधर उधर बहुत ज्यादा भागता है, बटता है, उसको कंसंट्रेट करने का एक तरीका है, हाथ में वो स्ट्रेस बॉल ले लो और उसको ऐसे ऐसे दबाते रहो, प्रेस करते रहो। आपका सारा ध्यान इधर उधर जो भटकता है वो सारा कहाँ चला जाएगा? बॉल में चला जाएगा। तो ध्यान का भटकना बंद हो जाएगा, तो दैट विल बी इजी टू गो इनटू डीप मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में जाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपको अगर नॉलेज लेनी है, शुरू शुरू में तो हर कोई किसी ना किसी टीचर से कुछ ना कुछ सीखता ही है, लेकिन एक स्टेज वो आ जाती है जब प्रकृति आपको खुद सिखाने लग जाती है। डिवाइन आपको खुद समझाने लग जाता है, बेटा इसको ऐसे देख, इसको ऐसे कर, इसको ऐसे कर। वो समझ आपके अंदर डेवलप हो जाती है, वो बिना ध्यान के नहीं होती। एक होते हैं दुनियावी गुरु। दुनियावी गुरु मतलब मेरे गुरुजी फलाने हैं, मेरे गुरुजी फलाने हैं। लेकिन जब आप उससे कनेक्ट हो जाते हो ना, तो फिर आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप ब्रह्म गुरु से जुड़ जाते हो, ब्रह्म से जुड़ जाते हो। वहां से जिस दिन आपका डेटा ट्रांसफर होने लग जाता है, आपके अंदर के सारे चीजें जागृत हो जाती है, सारे चक्र जागृत हो जाते हैं। इस तरीके से हमारा ऑरा, हमारा शरीर बनता है। अब इस शरीर के अपने 7 परतें हैं। ऑरा की 7 परतें हैं, हमारे शरीर की भी अपनी 7 परतें हैं। एक परत है जो जानवर बना देती है। जानवर का क्या काम है? खाना पीना।
सृष्टि का सृजन करना, सो जाना, अगले दिन फिर पैदा होना, फिर वही करना, फिर वही करना, फिर वही करना। पशु का जीवन है। उसको सिर्फ अपना भोजन चाहिए। आज का टास्क क्या है? दोपहर का खाना हो गया, अब शाम का चाहिए, शाम का हो गया, सुबह का करना है, सुबह का सुबह देखिए। कई लोग अपने जीवन में ऐसे ही जीते हैं, जो अपने से ऊपर नहीं उठ पाते। और जो अपने से ऊपर नहीं उठ पाते, भगवान उसकी तरफ देखता भी नहीं। आपको भगवान को पाना है ना, ईश्वर को पाना है, आप उसको जिस रूप में भी मानते हो, वो कोई भी रूप हो सकता है। अगर आपको ईश्वर को पाना है, तो अपने से बहुत ऊपर उठ के देखना पड़ेगा। अपने से ऊपर और अपनों से ऊपर उठ के जब आप दूसरों के लिए कुछ करना शुरू होते हो, तब आपका गुरु जागृत होता है। जब तक आप मेरे को क्या, मेरा क्या करते हो, तब तक आपका गुरु जागृत नहीं हो सकता। आप जिंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आप जब अपने से ऊपर उठ के दूसरों के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए करना, सोचना शुरू करोगे, आपको तब कुछ मिलना शुरू होगा। तब ईश्वर कहता है, तू मेरे नजदीक आ रहा है, अब मैं देखता हूं, तू अब अपने लो से ऊपर उठ गया। परीक्षा बहुत लेता है वो, आसान नहीं है अपने से उठ के दूसरों के लिए कुछ करना। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो अपने घर का लुटा देते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए करने का कमिटमेंट है उसको पूरा करते हैं। अभी पिछले क्लास में मेरी वो लड़की है बबीता, ऑस्ट्रेलिया से, वो बता रही थी, एक लड़का था, उसने हर साल कुछ 6,000 8,000 रुपए कुछ दान के लिए रखे हुए थे कि कोई इवेंट होती थी तो वो उसमें दान जरूर देता था। और जब वो इवेंट आई तो उसके पास उस इवेंट को देने के लिए, दान के लिए पैसे नहीं थे, उसके अकाउंट में सिर्फ 6,000 रुपए थे। उसने सोचा नहीं कि मेरा कल क्या होगा, मैं सुबह का नाश्ता कहाँ से करूंगा, कैसे करूंगा, उसने नहीं सोचा। और 6,000 रुपये उठा के जिनको वो दान देता था हर साल कोई धार्मिक इवेंट में, अपने 6,000 रुपये आखिरी अकाउंट में बचे हुए पैसे भी उसने दान कर दिए। 30,000 रुपये उसकी सैलरी थी। उसने बोला, आज मेरी हालत ठीक नहीं है, लेकिन मेरा जो प्रॉमिस है एक धार्मिक इवेंट के लिए, जो मैं इतने सालों से वचन अपना देता पूरा करता आया हूँ, मैं वो नियम नहीं तोड़ूंगा, चाहे जितने भी पैसे हैं मेरे पास। उसने वो 6,000 के 6,000 दान दे दिए। 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद उसकी 3 लाख रुपए की नौकरी लगी। जब आप समाज के लिए करते हो तो ईश्वर आपके लिए करता है। बिना आप समाज के करे सोचो कि ईश्वर आपको देख लेगा, आपके लिए कुछ करेगा, ये कभी नहीं होगा। वो कहता है, मैंने तुझे भेजा है मेरे काम करने के लिए। मेरे काम जिस दिन तू शुरू करेगा उस दिन तू मेरा। अदरवाइज तो तू जैसे बाकी जानवर है ऐसे तू है। वो भी जी रहे हैं, खा रहे हैं, मर रहे हैं, तू भी जी, खा, मर, सबका वही प्रोसेस है। लेकिन जिस दिन तू मेरे काम करने लगेगा उस दिन मैं तेरा ख्याल रखूंगा। जब आप दूसरों के काम करने लगते हो तो आपका ख्याल ईश्वर खुद रखता है। लेकिन उसके लिए अपनी बेल्ट थोड़ा चेंज करनी पड़ती है। हम कहते हैं मैं क्या, मेरा क्या, इसको क्यों, इससे नहीं चलती दुनिया। मेरे टीचर्स ने मुझे ज्ञान नहीं दिया होता तो मैं आगे पढ़ा पाता? मुझे भी तो किसी ने दिया ना। उन्होंने मुझे नहीं दिया होता तो मैं आज इस लायक होता कि मैं आप लोगों को कुछ दे सकूं? उन्होंने दिया इसलिए मैं दे पा रहा हूं। मैं दूं ना, फिर कैसे चलेगा? एक टीचर का काम है, गुरु का काम है देना। मजबूरी है, करें क्या, पैसे लेने पड़ते हैं, घर चलाना है, मजबूरी है वो।
क्योंकि लोग अब गुरु दक्षिणा अपने आप तो देते नहीं। मैं किसी से गुरु दक्षिणा मांग लूं तो 21 रुपए पकड़ाएंगे, बताओ 21 रुपए में मेरा बच्चा कैसे पलेगा? तो फिर मुझे मांगने पड़ते हैं, नहीं भाई 21 नहीं होंगे, 25,000 होंगे। समाज बदल गया तो गुरु बदल गए, क्योंकि गुरु भी तो उसी समाज में रह रहा है ना। मैंने भी तो अपने बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाने हैं, तो मुझे फीस लेनी पड़ेगी आपसे, क्योंकि आप तो दोगे नहीं। पट्टी बंद करके देते हैं लोग, बस इतना ही है कि गुरु जी तक लो बस चुपचाप। तो प्रोफेशनलिज्म कहीं ना कहीं हमें भी करना पड़ता है। कलयुग में गुरु को भी कमाने की चिंता करनी पड़ जाती है। नहीं तो गुरु को कमाने की चिंता नहीं होनी चाहिए, गुरु का ध्यान तो लोगों ने रखना है, समाज ने रखना है। मंदिर में जाते हो, इतने इतने चढ़ावे चढ़ा के आते हो, नहीं आते? आटा दाल चावल, किसी मंदिर के पंडित जी से पूछो कितना राशन है, बोले, भाई इतना राशन है कि पूरे मोहल्ले को खिला सकता हूँ। मेरे हैं एक दो पंडित जो मंदिरों में बैठते हैं, वो बेचारे बांटते ही रहते हैं। फ्रूट हो जाए, और खासतौर से जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें तो इतना होता है कि वो बेचारे बांट बांट के थक जाते हैं, कहाँ बांटे। यही तरीका होना चाहिए, गुरुओं को ऐसे ही दिया जाना चाहिए। लेकिन हम मंदिर में दे देते हैं, गुरुओं को नहीं देते। तो गुरुजन कहते हैं ठीक है भाई, तुम फीस दे दो, कैसे तो दो, कुछ तो दो। मजबूरी है ना, क्या करें। अल्टीमेटली मेडिटेशन इज द बेस्ट रेमेडी। सारे प्रॉब्लम्स का एकमात्र सोल्यूशन है रेमेडी का। जो दूसरा तरीका है वो है ध्यान। आज मैं आप लोगों को एक एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ ध्यान की जगह। ध्यान तो कराऊंगा। आप लोग सब लोग अपने आसपास खड़े होने का इंतजाम करिए। एक कोई आसन ले लीजिए, नीचे जमीन पे बिछाने के लिए कारपेट बिछा हो, कुछ सुन लीजिए, पूरा पूरा सुन लीजिए पहले। कोई पायदान हो, मैट हो, कुछ भी हो, नीचे कुछ पैर पे बिछा लीजिएगा, नीचे जमीन से पैर कनेक्ट नहीं हो, अर्थ से कनेक्टिविटी नहीं हो। और अपने दोनों हाथ ऐसे फैला के और पाम ऊपर करके, ये हिस्सा आसमान की तरफ करके, ऐसे करके, और ऐसे ऊपर सर करके, और दोनों पैर आपस में जोड़ के। जैसे हम नॉर्मली खड़े होते हैं तो हमारे पंजे अलग अलग होते हैं ना, आगे से थोड़े से फैले हुए होते हैं। तो कोशिश करिए थोड़ा सीधे हो, ठीक है, जब मैं कहूंगा तब। जब आप ये करोगे और मैं यहां से कुछ आप लोगों के साथ करूंगा, आपको अपने शरीर में करंट दौड़ता हुआ महसूस होगा। ऐसा लगेगा कोई बिजली का तार है जिसके अंदर करंट आपकी बॉडी में चल रहा है। यू कैन फील दैट सेंसेशन इन योर बॉडी। और वो आपके दोनों हाथों में आएगी, इस हाथ में और इस हाथ में। और आपके ये जो नसें हैं यहाँ पे पूरी, ये सारी, इन नसों के थ्रू वो एनर्जी सारी आपके हार्ट चक्र में आएगी, और हार्ट चक्र से फिर आपके सारे शरीर में वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है। फर्क क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर मैं करता हूं तो क्या फील होगा, और नहीं करता हूं तो क्या फील होगा, मैं दोनों को बताता हूँ, बल्कि दोनों करेंगे। थोड़ा इंतजाम कर लीजिए अपने आसपास, पायदान वायदान का कुछ कर लीजिए, और ये शैतान को शांत कर दीजिएगा। ये जो अब शैतान पाँव घंटी कैसे बैठे होते हैं ना, रखने हैं? दोनों पांव सीधे रखने हैं। ऐसे कोशिश करना है कि सीधे रहे, ऐसे खुले ना रहे, जितना हो सके। मैट वैट का इंतजाम कर लीजिए, अभी बाद में फिर प्रैक्टिकल करो। सर बेड पे बैठे हैं तो चलेगा ना? नहीं, जमीन पे खड़ा होना है। बैठना किसी ने भी नहीं है, सबने खड़े होना है। वंदना जी खड़े हो जाओ, रजाई कंबल छोड़ो।
तो ये ऐसे आसन जो सर हाथ कैसे रखने हैं एक बार और बता दीजिए। कोई भी कपड़े आसन। दोनों हाथ ऐसे दोनों दिशाओं में फैले हुए, दोनों हाथ ऐसे दोनों दिशाओं में फैले हुए, और हाथ ऐसे ऊपर की तरफ होंगे, ये पाम जो आपकी आसमान की तरफ होगी। ठीक है, मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय दूंगा। 2 मिनट कर नहीं पाओगे, मुझे पता है नहीं कर पाओगे, लेकिन कोशिश करिएगा अगर हो जाए तो। ठीक है, मैं सिर्फ स्टॉप वॉच हूं आप लोगों का। अभी 2 मिनट आप लोग करोगे, फिर मैं अपने ढंग से कराऊंगा, एंड यू कैन फील द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, आपने जो मंत्र, जो प्रार्थना, जो भक्ति, जो ईश्वर का नाम लेने का आपका मेथड है, जो है जैसा आप लेते हो वैसा लीजिए, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। ठीक है, ये आप ले रहे हो, फिर मैं लूंगा। ठीक है, इसका सीधा सीधा सा लॉजिक क्या है मैं बता देता हूँ। अब जो आप कर रहे हो ये आपकी एनर्जी से होगा, और जब मैं कराऊंगा तो ये ध्यान आप मेरी एनर्जी से करोगे। ठीक है, तो अभी जो करना है वो आप अपनी एनर्जी से कीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं, रुक जाओ अभी, मत करो, रुक जाओ भाई, थक जाओगे ऐसे ही बिना मतलब में, इतने इतने उतावले मत हो। हाथ नीचे, शांत, हाथ खोल लीजिए, आंख बंद कीजिए। मोबाइल सबके शांत, किसी का मोबाइल ना बजे। गुरविंदर रुक जा। अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए, नाम लीजिए, आंख बंद कीजिए, और जस्ट ट्राई टू फील की एनर्जी ऊपर से आ रही है आपके दोनों पाम से, आपकी बॉडी में अंदर आ रही है, आपके हाथों से आपके हृदय चक्र में जा रही है ना। मैं कमेंट्री करूं? मैं करता हूँ। सब लोग बिल्कुल शांत, अपने दोनों हाथ फैला के, अपने दोनों पैर आपस में एक दूसरे के साथ कोशिश करें जितना सीधे हो सके। 3 गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। तो अब अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए कि हे परमपिता परमात्मा, हाथ बराबर रखिए 90 डिग्री पे, ये 180 डिग्री पे, ऐसे बिल्कुल कंधों के साथ, शोल्डर के साथ बराबर, ऊंचे नीचे हाथ नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे बराबर से बिल्कुल सीधे। ठीक है, ऐसे मत करना, ऊपर की तरफ पिटी नहीं करनी, पैरेलल 180 डिग्री सीधा टी शेप बनानी है। ठीक है, और हथेली ऊपर की तरफ दोनों। ओम। शांत मन से अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमें अपनी अनंत एनर्जी से ब्लेस करें। हम ईश्वरीय ऊर्जाओं को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और अपने दोनों हाथ इस यूनिवर्स की तरफ करके, अपने दोनों पाम ईश्वर की तरफ करके, शांत मन से आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें अपनी ऊर्जाओं से ब्लेस करें। मेरे 5 गिनने तक ईश्वर आपको अपनी एनर्जी से ब्लेस करना शुरू करेंगे। 1, और आपके हाथों से वो एनर्जी बहते हुए आपके हार्ट तक पहुंचेगी। 2, द एनर्जी फ्लो इज येट टू स्टार्ट। 3, 4,
और जैसे ही मैं बोलूंगा वैसे ही आपकी बॉडी में एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाएगा। और 5, ईश्वरी ऊर्जाएं आपके शरीर में आपके पाम से एंटर करके आपके हृदय चक्र तक आपके हाथों की नसों से पहुंच रहे हैं। You can feel the flow of the current. करंट आपकी बॉडी में आपके हाथों से आपके हृदय चक्र तक पहुंचता हुआ अपनी हाथों की नसों में तनाव बहता हुआ करंट ऊर्जा महसूस कीजिए। जो लोग थक जाएं वो थैंक यू बोल के हाथ जोड़ के नीचे कर लें। से थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आ जाइए वापस। थैंक यू। अब अगर किसी को कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो वो शेयर करे, सब लोग नहीं। सर हुआ सर, मतलब पहले कुछ नहीं हो रहा था, जब आपने ऐसे बोला ना कि वो एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, कंधे भारी हो रहे हैं, और वो एकदम से भारी होना भी शुरू हुए। हम्म, और भारी होने के बाद पसीने भी छूटने लगे, काइंड ऑफ, आई डोंट नो व्हाई कि क्यों हो रहा है। हम्म, पसीने भी छूटने लगे और एकदम से कंधे भी भारी होने लगे। तो हम्म, मतलब ईयरफोन्स लगाए हुए तो कंटिन्यू सुन रहा हूँ मैं आपको, बट हम्म। ऐसा लगा कि सर पहली बार ऐसा महसूस हुआ। सीने पे कुछ भार सा महसूस हुआ, हैवीनेस। यस सर, मतलब कंधे से मालूम पड़ रहा था कि यहाँ से वो भार जो है वो यहाँ मतलब हो रहा है। सीने पे आ रहा है। सर मेरे साथ भी सेम रहा, और हम्म, एंड एंड में तो ऐसा लगा जैसे कंधे उस वेग को सहन नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला था 2 मिनट आप लोग कर नहीं पाओगे। जी मैंने बिल्कुल पहले ही सही। बोला था। दो जी मिनट। सर। गर्मी भी लगी सर, थोड़ा ये तो भारी हुआ ही है, गर्मी जैसी भी लगी थी। हम्म। हार्ट बीट एकदम शेफाली बढ़ के तो गई। शेफाली तो थकी गई थी, हाथ ही नीचे आ गए थे इसके। राम सर, हार्ट बीट ऐसे लगा कि हार्ट बीट बहुत तेज हो गई एक एक थी। एक 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 करके एक एक करके। हाँ रेणु जी बोलिए। सर जब हमारे जो दोनों सर ये जो पाम्स है ना, ये इनके सेंटर, हाँ इसके सेंटर में, हम्म, यहाँ पे बड़े प्रेशर से कुछ अंदर जा रहा था, और पाम तक जगह जगह करंट का फ्लो हो रहा था पूरी बॉडी में ना। हमें गर्मी तो खैर नहीं लगी, पर ऐसे वो फ्लो लग रहा था, कुछ समथिंग इज फ्लोइंग। सेंटर में ऐसा बड़ा लग रहा था प्रेशर बॉडी में, ऐसा लग रहा था था। बॉडी में तार बिछे हुए, उन तारों में करंट यहाँ दौड़ से रहा है, कुछ करंट, ऐसा लग हाँ रहा था। यहाँ से सर बिल्कुल दोनों सही। पोर्शन है ना। छुटका छुटका कह रहा है मेरी आत्मा बाहर जैसी निकल रही थी। हाँ जी मीना जी। लहर नहीं चलती सर, लहर जैसे चलती है सर हम्म, उस अभी भी तरीके से ऐसे हाथों लग में रहा है। ऐसे लहर जैसे चल रही थी सर। हम्म, सर हाथों में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रही थी, और अभी भी एक बड़ी हेवीनेस सी लग रही है कि जैसे अभी भी करंट फ्लो चल रहा है। और हार्ट ऐसे लग रहा था उछल के बाहर आ रहा है, मतलब हार्ट बीट इतनी तेज बढ़ गई थी, हम्म। मतलब बहुत अच्छी फीलिंग थी। लेकिन ब्लड और फ्लो कर गया सर। अभी ये मैंने अपनी एनर्जी से नहीं कराया, ये आप लोगों की एनर्जी से हुआ है। सोचो जब मैं कराऊंगा तो क्या होगा। हम्म। हाँ और जी एक सुमन जी। धक्का भी लगा, जैसे ही फ्लो स्टार्ट हुआ धक्का भी लगा एक। सर एक तो ना भारीपन बहुत, मतलब हार्ट के ऊपर, और सांस जो है इतनी तेज तेज हो गई कि वो कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, और बिल्कुल ही ये सब पूरी तरह हैवी थे। लोअर पोर्शन में तो नहीं था, लेकिन अपर पोर्शन में यहाँ तक सारा कुछ ही। जिनको जरूरत लग रही है वो पानी जरूर पी लें थोड़ा सा। हम्म, हाँ जी भावना जी।
Sir, क्योंकि above elbow was very heavy, very intense सर heavy कि मतलब जो like काउंट about to fold my hands, but जिद से मैंने नहीं किया वो था। और अंदर ऐसा मतलब टोटल जैसे ब्लैंक नहीं हो जाता, ऐसा लग रहा है मुझे अपर पार्ट मेरा जो है ना लाइट। सर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ा है सर। हम्म सर मेरे हाथों में मतलब कि काफी हेवीनेस थी और चेस्ट में भी लग रही थी, और पहले मुझे इतनी ठंड लग रही थी और मेरे को पसीने आ रहे थे, बहुत गर्मी लग रही थी। हम्म हम्म। सर हाँ जी फेस स्मिता जी। पर हीट, सर बोलूं? हाँ बोलो बोलो। सर फेस पे बहुत हीट फील हुई, और हम्म सेंटर ऑफ द पाम यहाँ पर कुछ एनर्जीज फील हुई मुझे। अच्छा लग रहा है सर। हम्म। हाँ जी डियर स्मिता सर, जी। सर राम राम, हाँ राम राम बोलिए। सर। अ, सर दोनों जो हाथ हैं उसकी मतलब पाम के बीच में ऐसा लग रहा था जैसे कोई एनर्जी पॉइंट है, और हम्म वहां पर बहुत ज्यादा सेंसेशन लग रही थी। जब आपने काउंटिंग स्टार्ट करी तो जब आपने 2 बोला था तो वो 2 पर ही वैसी सेंसेशन स्टार्ट हो गई थी कि एनर्जी फ्लोइंग इनसाइड दोनों हाथों से बिल्कुल हार्ट तक जा रही थी, तो बहुत स्ट्रांग फील हुआ। हाँ जी संगीता जी। जी सर, वही मुझे भी सेम लाइक हाथों में बहुत सेंसेशन सा हुआ, देन शोल्डर और अपर आर्म में बहुत हैवी हो रहा था, और पूरी बॉडी में जैसे गर्मी हीट फील हो रहा था। हम्म। और थोड़ा बैलेंस बनाने में मे बी फीट क्लोज थे तो थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी बैलेंस करने के लिए तकलीफ हो फीट, रही थी हाँ हाँ। बट इट वाज गुड एक्सपीरियंस, थैंक यू। चलो अब जिसने पानी वानी पीना है वो पी ले। हाँ ऋतु जी बोलो, आप ही बोलो। हाँ जी सर, मेरे फादर मेरे साथ बैठे हुए हैं सर, तो वो बोल रहे हैं कि अपने सर से पूछो कि मैं 76 ईयर्स का हूँ, तो मैं कर सकता हूँ ना। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो सर, अच्छा राम राम जी। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन शरीर पे उतना ही जोर देना जितना आप सह सको। ठीक है, ये अभी आप लोगों ने अपनी एनर्जी से किया है, मैंने ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया, सिर्फ मैं उसको एक्टिवेशन ही दे रहा था यहाँ से। अब मैं अपनी एनर्जी से कराऊंगा तो वो थोड़ा और भारी होगा। ठीक है, यही चीज मैं दोबारा कराऊंगा, बट अब मैं अपनी एनर्जी से कराऊंगा तो थोड़ा सहना के लिए ज्यादा हिम्मत चाहिए। ठीक है, तो अगर आपसे सहा जाए तो ठीक है, नहीं तो बीच में ऐसे हाथ है ना, तो ऐसे हाथ ले जाके जोड़ के थैंक यू बोल के ईश्वर को और आराम से बैठ जाना। ठीक है, कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। सर मेरा तो शोल्डर ही गिर गया था जिस समय आपने 5 काउंट किया तो हाथ ही नीचे गिर गया। कोई बात नहीं, हर कोई कर ले, ये जरूरी थोड़ी है सर। जी मेरे ये चीजें हर एक के लिए होती भी नहीं है। आई थी ऐसी ऑफिस से सब आया था, हस्बैंड भी था। सर म्यूट हाथ में म्यूट फ्री। हाँ जी। रेकी सर में भी हाथ में इतना पूरा नहीं हो रहा था, जंग। चार फर्स्ट टाइम हुआ। हम्म। रेकी में भी इतना नहीं हो रहा था, मुझे आज इतना उसमें हुआ। अरे अभी तो और कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, अभी चिंता ना करो। ठीक है, चलिए अब इसी सर चीज मेरा को। चेस्ट हाँ जी। सर मेरा तो चेस्ट में अभी तक भारीपन है मतलब। रहेगा। ठीक है, अब ये जो आप लोगों ने किया, मुझे म्यूट कीजिए भाई राजेंद्र सिंह जी, मैं म्यूट कर देता हूँ सर। अभी तक जो आप लोगों ने किया ये अपने इससे किया, मेरा सिर्फ कमेंट्री थी। अब मैं अपनी ऊर्जा से आप लोगों को सेम चीज कराऊंगा। जिससे सहा जाए ठीक है, जिससे ना सहा जाए वो नमस्ते करके चुपचाप नीचे बैठ जाए, पानी का ग्लास अपने हाथ में ले ले, क्योंकि ये एनर्जी हर एक कोई संभाल ले ये जरूरी नहीं। ठीक है, कैमरा ऑन नहीं रखिएगा जी, मैं तो देख नहीं पाऊंगा फिर। कैमरा ऑन रखिए फिर भी। सब लोग वापस से वैसे ही खड़े हो जाएंगे।
सब लोग बिल्कुल शांत होके अपने दोनों हाथ दोनों तरफ फैलाकर अपना पाम ऊपर की तरफ करके ईश्वर का ध्यान करेंगे। हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस समय इस रूम में जूम के जितने भी बच्चे हैं इन सबको अपनी एनर्जी से ब्लेस करें। मेरे ईश्वर स्वयं साक्षात प्रकट होकर अपनी ऊर्जाओं से आप सबको ब्लेस कर रहे हैं। आप सबको आपके सहने की शक्ति के हिसाब से ऊर्जाएं प्राप्त हों, उसके लिए मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ। मेरे ईश्वर ने अपनी ऊर्जाओं से आपको ब्लेस करना शुरू कर दिया है। खुले मन से, खुली सोच से, खुले हाथों से इस एनर्जी को लीजिए, रिसीव कीजिए। आपके पाम से ये एनर्जी आपके हाथों की नसों से फड़कती हुई आपके शरीर में एंटर कर रही है और आपके हार्ट चक्र पर लैंड कर रही है। You can feel the pressure on your heart. जितनी देर आप ऊर्जाएं ले सको, जितनी आपकी सहने की शक्ति हो, उतनी ऊर्जाएं लेकर ईश्वर को थैंक यू बोल के अपने हाथ समेट सकते हो। कितने लंबे समय तक ऊर्जाएं ले सकते हो, लो। ऐसा मौका रोज रोज नहीं आता जब स्वयं साक्षात ईश्वर खुद आपके सामने प्रकट होकर आपको अपनी ऊर्जाओं से ब्लेस कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय राम से दिन का हो गया। सर मुझे ना यहाँ पे अचानक से कुछ बहुत गर्म गर्म सा लगा, ऐसा लगा कुछ मतलब शायद एंटर हुआ या जो भी, यहाँ पे गर्म गर्म सा फील हुआ अचानक। सर 1 मिनट के लिए मेरे दोनों हाथ एकदम से हल्के हो गए और इतनी अच्छी वाइब्रेशन हुई दोनों हाथों में, जैसे लाइट वेव होता था ना, बिल्कुल लाइट हाथ, वैसे ही दोनों हाथ में। और फिर एकदम से एनर्जी ऐसे अंदर जाती हुई लगी।
और दोनों हाथ अपने आप ऐसे हिले हैं, मूवमेंट हुई है जैसे हवा में लहरा रहे हैं। तो मैंने सर पहली बार एक्सपीरियंस किया ये। कभी मैंने नहीं किया, ये मैं कराया बैठा ही पहली बार है। नहीं सर, मैंने कभी मेडिटेशन नहीं किया, मतलब कहने का ये था। अच्छा, ओके, थैंक यू। ग्रेट। सर जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ आज, बयान नहीं किसी कर को सकते। कुछ वो बयान करने लायक होता भी नहीं, नहीं, बयान नहीं कर सकते, क्या हो रहा है नहीं नहीं बता सकते। नहीं बता सकते, मुझे मालूम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी रितु जी, सब पापा तो जी से बात गर्मी आ करो। रही तो मेरा को ठंड राम राम। राम राम जी। हाँ जी, राम राम जी, बताओ सर। हाँ बिल्कुल अच्छा लगा मेरे को, बस शोल्डर जरा से भारीपन हुआ, बाकी तो शरीर में जैसे दोनों पांव जोड़ के बैठा था, खड़ा हुआ था, उस टाइम ऐसे जैसे आगे पीछे जैसे लग रहा है कोई गिर रहा है या चल रहा है। मैं तो उसके बाद अब बैठा, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं कोई है। ऐसा है जिसके शरीर में कोई बॉडी पेन या कोई पेन था वो अब गायब हो गया? हाँ जी, हाँ जी। किसी का सर दर्द वर दर्द हो रहा था, सब गायब हो गया? हल्का भारीपन था आज मेरे को, लेकिन अब एकदम रिलीफ हो गया बिल्कुल। बिल्कुल आप ऐसे हो गए थे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं। रिलीफ हो गया मेरा भी। फिर बहुत हल्का फील हुआ है और कंपन भी था, पता नहीं कुछ अजीब ही, जो कहते हैं ना, बहुत रिलैक्स मेरे को ऐसा फील कर रहे थे। मम्मी, मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे 7 और ये पॉइंट दबाया 1 अपना मिनट से कान। कम किया आप लोगों ने। हाँ यस। संभाल 1 नहीं पा मिनट रहे से थे, कम। ऐसे हो रहा था ना, ये संभाल एक जबरदस्ती एक ऐसा मिनट करना भी पड़ा। बहुत कठिन था। सर सर साथ में मेरी तो चेस्ट बहुत लाइट भी हैवी हो थी। गई थी इधर। सर थोड़ा भारी हाँ जी, प्रियंका बोल रही हूँ, भारीपन कम ढाका। हो गया सर। येलो लाइट भी एक थी सर, साथ में येलो लाइट भी थी ऊपर। हाँ, मैं ये पूछने लगा था, किसी को कलर स्टार्स कुछ दिखे? येलो कलर का पिरामिड शेप था सर। सर मुझे चक्कर जैसा ब्लू घूमता कलर हुआ दिखाई कुछ दिया। भी। सर मुझे चक्कर जैसा घूमता जैसे राउंड राउंड में, उसमें कलर दिख रहे थे सर, सभी कलर। सर मुझे मैं दीप्ति बात कर रही हूँ। एक्सपीरियंस मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मेडिटेशन फर्स्ट टाइम करा था एंड इट वाज रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मुझे कुछ ऊपर क्राउन एरिया से वाइट लाइट फील हुआ, बट जब कौन बोल आपने रहा है? ये बोला कि पैरों से एनर्जी जा रहा है तो वो ऐसे लगा जैसे फायरी कुछ मतलब बॉडी में आ रहा है, देन कभी ब्लू कलर कभी ऑरेंज कलर। ये थोड़ा सा मेरे लिए बहुत न्यू एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। कौन कौन बोल रहा है? दीप्ति बात कर रही हूँ सर। अच्छा, हाँ जी। पॉडकास्ट वाली? हाँ जी। पॉडकास्ट वाली दीदी? हाँ जी, हाँ जी, दीप्ति। अच्छा अच्छा, दीदी नहीं आपका सर, दीप्ति। कैमरा। हाँ जी, हाँ जी। कोई बात, सर जी भी बैठ आपका सकते हैं। कैमरा ऑन नहीं है। हाँ जी, एक हाँ हाँ, बैठ सेकेंड, जाइए, अभी आराम से हुआ बैठ होगा जाइए, सर, आराम से बैठ अभी हो गया होगा सर शायद कैमरा ऑन। जाइए। नहीं, लाइट नहीं आ रही, आपके अंधेरा है बहुत। एनीवेज, नहीं, मैं तो रूम में पिछला एक जो आप सेकंड। लोगों ने किया, जो आप लोगों ने किया था और जो अब किया, उसमें आपको क्या डिफरेंस लगा? तो ये वाला सब भारी भारी बहुत स्ट्रांग था ये वाला। सर मेरे को सर रुक नहीं हुआ है हल्कापन ना, लगा। ऐसा लग रहा था आगे आ रहे। उससे आधा एनर्जी टाइम भी आप लोग कर नहीं पाए, मैं देख रहा एनर्जी था। बहुत थी, बहुत एनर्जी था। मेरा बता इसमें हैवीनेस कम लगी, अपने आप जो पहले किया था उसमें ज्यादा लग रही थी, पर मुझे रोना वो हर काफी एक का आया। अपना। हाँ, पर मुझे रोना काफी आया। हाँ सर, रोना ये भी आता है, आंखों से आंसू आते हैं। ये बहुत रोना, भाव भर के आए थे, बहुत ज्यादा। और इसको झटका लगा, बता दे क्या हुआ? सर ऐसा लगा कि पिरामिड के अंदर गिरा जा रहा हूँ और 7 पॉइंट दबे जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें घूमे जा रही है साइड में। 7 पॉइंट कहाँ से आ गए बेटा? ये चिल्लाया एकदम से कुछ। मतलब ऐसा 7 पॉइंट आग, जल वगैरह ये सब दिख रहा था और एकदम से जब गिर रहा था ना पिरामिड में तो ऐसा लगा कि एकदम डिसबैलेंस होके मैं यहाँ गिर गया था नीचे जमीन पे। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद वापस पाया।
इसके मुंह से आवाज निकली एकदम आ करके कुछ। सर ऐसे डिफरेंट कलर्स एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मुझे क्राउन एरिया से वाइट लगा, देन एक बारी ब्लू कलर का कुछ करंट फील, ब्लू वाइब्रेशंस एंड ऑरेंज सा फायर सा पैरों से आना, मतलब ये चीज। किसी को कलर्स दिखते हैं, किसी को वाइब्रेशन होती है, किसी को दोनों दिखते हैं, किसी को कुछ नहीं दिखता। अच्छा, ओके। ठीक है। जी सर। तो मैं जब ये सीखा था तो मेरे साथ के जितने बच्चे होते थे उनसे, जैसे आप लोगों से मैं पूछ रहा था, हमारे सर पूछते थे किसको क्या दिखा, तो वो बोलते थे सर हमें ये दिखा, सर हमें वो दिखा। जी मुझे सर। कभी कुछ नहीं दिखा, मुझे कभी कुछ नहीं दिखा। ओके। ना कभी कलर्स दिखे, ना कभी वाइब्रेशन फील हुई। मैं बरसों बरस तो इतना परेशान रहा इस चीज को लेके कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। मतलब कहना नहीं चाहिए, बट अमंग देम आई वाज द बेस्ट, जो लोग मेरे साथ थे, है ना। और मुझे ही कुछ नहीं फील हो रहा, ना दिख रहा है, ना फील हो रहा है। मैं बड़ा परेशान रहा सालों साल। मैंने अपने गुरुजी से ये सवाल कम से कम 4 साल लगातार उनसे पूछा। एक तो हमारे गुरुजी आसानी से जवाब देते नहीं, जब वो मूड में होते हैं तभी देते हैं। तो मैं 4 साल उनसे पूछता रहा, गुरुजी ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। फिर जाके जी उन्होंने सर। कहीं मुझे जवाब दिया, तो मुझे समझ में आया। वो आपको जवाब जी उनका क्या था, मैं वो आप लोगों को बताता हूँ। सर। अगर आपको कुछ नहीं महसूस हो रहा तो यू आर एट अल्टीमेट लेवल। अच्छा। अगर आपको कुछ फील हो रहा है, दिख रहा है, वाइब्रेशन हो रही है, कलर्स दिख रहे हैं, तो यू आर एट अ बिगिनिंग लेवल। ओके, यस। ठीक है। ये वैसे है जैसे कार चलाते हैं ना, हम जब ड्राइविंग सीखते हैं हाँ तो हाँ। हमें बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। गियर का ध्यान रखो, क्लच का ध्यान रखो, साइड शीशे का ध्यान रखो, है ना, वो बैक बैक स्क्रीन का ध्यान रखो, ये रखो, वो रखो। तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, हमारा फोकस बहुत सारी चीजों पे होता जी है। सर। लेकिन वंस वी गेट हैबिचुअल ड्राइविंग के लिए, तो फिर हम वो सब काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं लगता वो हम काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे वो मसल मेमोरी में आ जाता है ना। जी सर। ऐसे ही जब हमारी प्रैक्टिस में वो आ जाता है तो हमें फील ही नहीं होता, ओके। है ना। जब आपका टॉलरेंस लेवल थोड़ा सा कम है और आपको कोई चीज मिल गई तो आपको थोड़ा सा फील होगा, है ना। ये इतनी सी बात जानने में मुझे 4 साल लग गए। मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं अपने गुरुजी के पीछे ही पड़ जाता था, जब मौका मिलता था पूछता जरूर था उनसे। फिर भी मुझे 4 साल लगे उनके साथ बात करने में, क्योंकि वो बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गुरुजन भी ना, जब समय आता है तभी बताते हैं। हो सकता है वो पहले दिन बता देते तो मेरे में ईगो आ जाती कि आई एम द बेस्ट। तो उन्होंने कहा पहले इसकी ईगो मारो, इसको परेशान रहने दो थोड़ा सा, क्योंकि परेशान हो गए तो। उनका एक और कहना था जो मैं आप सब लोगों को भी कहता हूँ, वो हमेशा ये बात बोलते हैं, अपने प्रश्न करने की शक्ति को इतना बढ़ाओ कि यूनिवर्स तुम्हारा आंसर करने को बाध्य हो जाए। यूनिवर्स इज बाउंड टू आंसर यू। आप जो भी प्रश्न यूनिवर्स की तरफ उछालोगे वो खाली वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों वापस आपके पास आएगा विद आंसर। तो सबसे अच्छा जो प्रश्न है जिससे करना चाहिए वो यूनिवर्स ही है। यूनिवर्स से अपने हर सवाल का जवाब मांगो, यूनिवर्स आपको आंसर करेगा। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो बताई जा सकती हैं आम आदमी को, लेकिन नहीं बतानी चाहिए, इसलिए मैं भी नहीं बताता। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। भाभी तो बहुत कुछ मैं छुपा जाता हूँ, सर मैं खुद ही बोल रहा हूँ, मैं छुपा जाता हूँ। लोग कहते हैं मैं सब कुछ दे देता हूँ, सब कुछ। हमारे गुरुजी से ये सीखा, सब कुछ सबको नहीं देना। जब जिसके लायक जो हो जाएगा उसको वो अपने आप प्रकृति दे देगी। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आधे घंटे 1 घंटे से, बहुत कुछ बोला है मैंने, लेकिन कुछ लोग उसमें से वो लेके जाएंगे जो मैंने नहीं बोला, और कुछ लोग सिर्फ वही लेके जाएंगे जो मैंने बोला। बस यही अंतर है। किसी को यूनिवर्स आंसर देगा मुझे सामने बिठा के, किसी को यूनिवर्स नहीं आंसर देगा तो मैं दूंगा। जो मेरे से आंसर लेगा उसे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, जो मेरे पीछे बैठे यूनिवर्स से आंसर लेगा उसे यूनिवर्स आंसर कर देगा। आज नहीं करेगा कल करेगा, कल नहीं करेगा परसों करेगा, करेगा जरूर, ये कंफर्म है। चलिए ठीक है जी। मैं आज
सोच रहा था कि क्या कर रहा हूँ मेडिटेशन में, कुछ नया कर रहा हूँ, तो फिर मैंने कहा चलो ये कराता हूँ। अगर अगली बार मौका मिला तो एक तरीका है जिसमें अगर आपको कोई हेल्थ वाइज कोई इशू है, मेडिकल वाइज कोई इशू है, तो मैं यहीं से आपको बता दूंगा कि आपके इस बॉडी पार्ट में ऐसा ऐसा कोई इशू है। ग्रेट। अगर मुझे कभी मौका मिला तो वो आप लोगों को मैं करा के दिखाऊंगा। आज के लिए बहुत यही बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो बहुत मच। धन्यवाद। शुक्रिया सर जी। एकदम थैंक यू अलग सो मच एक्सपीरियंस। सर। थैंक यू सो मच सुपर सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सो यू मच सर। राम शुक्रिया जी। सर। राम राम गुरुजी। राम राम। थैंक यू सो मच थैंक यू सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।